तो दोस्तों, यह कहानी एक बहुत अमीर औरत जिसका पति उसको बिल्कुल भी प्यार और टाइम नहीं देता और एक भिखारी की है। यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, मुंबई शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बड़ा सा बंगला था, जिसके बाहर हमेशा 2-3 लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। उस बंगले की मालकिन थी सुमन, उम्र महज 35 साल। देखने में ऐसी थी कि कोई भी मर्द उसको पाने को किसी भी हद तक चला जाए। उसका रंग दूध से भी ज्यादा गोरा था, लंबे घने बाल जो कमर से भी नीचे लहराते थे, काया ऐसी कि मानो किसी ने बड़े फुर्सत से तराशा हो, कंधे से लेकर कम तक की वह लकीर जो साड़ी के पल्लू से कभी कभी झलक जाती थी, लोगों की नींदें उड़ा देती थी। सुमन को पता था कि लोग उसे देख के क्या सोचते हैं, पर वो मुस्कुरा कर टाल देती थी। पर सच ये था कि बाहर से जितनी चमक दमक थी, अंदर उतनी ही खाली थी सुमन। उसका पति राकेश एक बड़ा बिजनेसमैन था। दिन में 5 मिनट भी घर पर नहीं रुकता था। रात को आता तो सीधा अपने कमरे में चला जाता। बात करने की फुर्सत नहीं। प्यार स्पर्श, वो जो एक शादीशुदा औरत को चाहिए, वो सब सालों से गायब था। सुमन ने कई बार पास जाने की कोशिश की, पर हर बार राकेश ने कहा, सुमन, बिजनेस में टाइम ही नहीं है। तुम्हें मैं पैसा दे रहा हूं ना, फिर क्या कमी है? पर कमी थी, बहुत बड़ी कमी थी, जिसे वो किसी को बता नहीं सकती थी। एक दोपहर की बात है। सुमन घर पर अकेली थी। वो फ्रेश होने के बाद हल्का सा गाउन पहने, बाल खोले, नीचे हॉल में आई। दरवाजे पर घंटी बजी। उसने सोचा शायद उसका पति होगा। उसने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था एक भिखारी, गंदे फटे कपड़े, मगर कद लंबा था और चेहरा साफ सुथरा, उम्र 30 के आसपास। उसने हाथ जोड़े और धीरे से कहा, मैडम जी, 2 रोटी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सुमन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आवाज में कुछ था जो उसने सालों में नहीं सुना था, विनम्रता। वो मुड़ी कुछ लेने के लिए, तभी फर्श पर पानी का पोछा लगा हुआ था। उसका पैर फिसला और वह सीधा भिखारी की तरफ गिर पड़ी। भिखारी ने तुरंत हाथ बढ़ाए और उसे दोनों बाहों में थाम लिया। सुमन का पूरा वजन उसके ऊपर आ गया था। उसका गाउन ऊपर तक सरक गया था, पैर हवा में लटक रहे थे। भिखारी ने उसे सहारा दिया और धीरे से जमीन पर खड़ा किया। सुमन का दायां पैर मुड़ गया था। तेज दर्द हुआ। वो चीख बुराई पड़ी। सुमन ने कहा, आ मेरा पैर। भिखारी ने उसे फिर से सहारा दिया और बिना कुछ बोले उसे हॉल के सोफे तक लिटाया। काफी सालों बाद सुमन किसी मर्द के इतने करीब थी। उसने फौरन अपना गंदा सा मफलर उतारा और सुमन के पैर पर लपेटने लगा। उसने बहुत धीरे धीरे मालिश शुरू की। उंगलियां इतनी नरम थीं कि सुमन को लगा कोई प्रोफेशनल कर रहा हो। उसका हाथ सुमन के पैर पर था। बहुत सालों बाद सुमन को किसी मर्द का हाथ महसूस हो रहा था। वो कुछ सोचने लगी। वो भिखारी को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी भिखारी ने कहा, मैडम जी, मोच आ गई है। ज्यादा नहीं, पर आपको अभी आराम चाहिए। आप हिलना मत, मैं अभी ठीक करता हूँ। वो दबा रहा था, पर इतने प्यार से कि सुमन की आंखें बंद हो गईं। सालों बाद किसी ने उसका इतना ख्याल रखा था। वो देखती रही उस भिखारी को। उसका चेहरा पास था, सांसें महसूस हो रही थीं। कुछ देर बाद दर्द कम हो गया। सुमन का दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था भिखारी के सुनने की वजह से। फिर सोन ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, लोग मुझे कुछ भी बुला लेते हैं, मगर माँ ने नाम रखा था बबलू। सुमन ने कहा, बबलू, तुम यह सब कैसे कर लेते हो? इतनी अच्छी मालिश? बबलू ने कहा, पहले एक हड्डी वैद्य के यहाँ काम करता था। जोर ठीक करना सीख गया था। फिर हालात ऐसे बने कि सड़क पर आ गया। सुमन ने उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी जो आम भिखारी की होती है, लालच की। वो बस शांत था। उसने कहा, तुम रोटी मांगने आए थे ना? चलो मेरे साथ किचन में। वो लंगड़ाती हुई चली। बबलू ने फिर सहारा दिया। किचन में उसने फ्रिज खोला और भर पेट खाना निकाला। बबलू ने बड़ी तमीज से खाया। सुमन सामने बैठी उसे देखती रही। सुमन खुद इतनी सुंदर थी कि कोई भी मर्द उसे दिल दे बैठे। लेकिन आज सुमन खुद किसी को इतने ध्यान से देख रही थी। शायद उसका पति उसे इतना टाइम नहीं दे पाता था। अगर दे पाता तो वह किसी और मर्द को इतने ध्यान से नहीं देखती। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं इसको यहाँ अपने घर में रख लूँ और इससे अपने सभी काम भी करवा लिया करूँगी और इसका भी फायदा हो जाएगा। फिर खाना खत्म होने पर बबलू ने हाथ जोड़े और जाने को हुआ। सुमन ने कहा,
रुक, आज से तुम यह